the name of Allah, most gracious and the most merciful. Dear audience, narration यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर भी फाइनलाइज हो चुका है। 4 रूल्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब है, रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन। रूल क्या जी? पहला हमारा आउटसाइड यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सेज आ रहा है या विल से आ रहा है, इनसाइड कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी वर्ब के अंदर। नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास? इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी किस्म की कोई तब्दीली वहां पर भी वाक़ई नहीं होगी। थर्ड रूल रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड पास्ट आ रहा है यानी सेड, तो इनसाइड में वर्ब के अंदर तब्दीली का तरीकाकार कुछ इस तरह का होगा। चुटकुले के तौर पर समझने के लिए आप इसको, पंजाबी का एक जुमला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। उसके बाद आता है जनाब हमारा रूल प्रोनाउंस को बदलने का। उसमें SON रूल अप्लाई होता है, यानी जहां पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसको हमने आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। सेकंड पर्सन आ रहा है तो उसको हमने आउटसाइड के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। और अगर अंदर थर्ड पर्सन आ रहा है तो हमने उसको किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं देनी। अब हम चलते हैं इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमारा रूल 1 क्या है कि आउटसाइड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा हो यानी सेज और विल से, तो इनसाइड किसी किस्म की कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखें, दे सेज वी वर राइटिंग अ लेटर, बाहर क्या है जी? सेज आ रहा है। वर राइटिंग ये अंदर का वर्ब है, तो वर्ड राइटिंग में कोई भी तब्दीली नहीं आई, वैसे का वैसे वर्ड राइटिंग नीचे आ गया। यहाँ पर आप जस्ट ये देखें कि आपको वर्ब की डिस्कशन करनी है। रूल नंबर 2 हमारा क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इनसाइड यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो फिर भी किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर, ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ही सेड दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम देखते हैं जी थर्ड रूल। उसमें हमारे पास क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड, आउटसाइड में अगर पास्ट आ जाता है यानी सेड, तो फिर इनसाइड में आपने इस रूल के तहत तब्दीली करनी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। एग्जांपल देखते हैं। देखिए जी, शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सेड का हमने कहा था ऊपर कि जब भी सेड आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एम, इज वॉज बीन, एम वॉज बीन, आर वॉज बीन, बी वॉज बीन, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एम के फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से आप देख सकते हैं कि नीचे एम वॉज में बदल गया, क्योंकि एम की सेकंड फॉर्म क्या थी? वॉज। यहाँ पर देखें जी, ही सेड टू मी I have taken tea, तो taken थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। हमने क्या कहा था कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेकन क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। ये थी वर्ब की चेंजिंग। वर्ब की चेंजिंग इससे हट कर कोई होगी ही नहीं, बस यही है, डन। नेक्स्ट स्लाइड देखें, यहाँ पर रूल क्या है जी? SON रूल। देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसमें देख सकते हैं, ही सेड टू मी आई हैव ईटन फूड, तो आई देखें जी, आई यहाँ पर क्या है जी? प्रोनाउन है। ऊपर आप देख सकते हैं आई प्रोनाउन, और वो कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है वो आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड। तो आउटसाइड में आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? ही। ये ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है। हमने क्या कहा था कि वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा, यानी वो जो सब्जेक्ट था उसको उठाकर आप आई की जगह पर लगा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ईटन फूड, आई कहाँ बदल गया? ही में। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू हिम यू आर अ गुड टीचर, सेकंड पर्सन यू। ऊपर आप देख सकते हैं कि यू
सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है जी, हिम। हिम जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव शक्ल है। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव शक्ल में मौजूद है। ऑब्जेक्टिव शक्ल को उठाकर जब हम सब्जेक्टिव शक्ल की जगह पर ला रहे हैं तो उसकी हम सब्जेक्टिव शक्ल बनाएंगे ना। हिम वॉज अ गुड टीचर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सब्जेक्टिव शक्ल उसकी कौन सी है, ऊपर आप देख सकते हैं वो ये है ही। तो आप इसको देखें कि वो कैसे बदल रही है, ये ही में बदल रही है। तो क्या था, शी सेड टू हिम यू आर अ गुड टीचर। तो शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड टीचर। सेकेंड पर्सन वो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो अंदर सेकेंड पर्सन में यू था, यू को हमने हिम के मुताबिक बदला। हिम की सब्जेक्टिव शक्ल क्या थी, ही। अब आता है थर्ड रूल, यू सेड टू मी ही डिड हिज ड्यूटी। अब ही कौन सा है, ही कौन सा, ऊपर हमने देखा था, ये ऊपर देखें थर्ड पर्सन। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि थर्ड पर्सन अगर आ रहा है इनसाइड में तो विल नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगा वो, नेवर चेंज। तो देखें यहाँ पर ही का ही वैसे का वैसे नीचे आ गया। कुछ जुमले होते हैं वो ज़रा बाकियों से डिफरेंट है। उसमें इम्पेरेटिव है यानी हुक्मिया जुमले, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। इनडायरेक्ट शक्ल जो बना रहे हैं वो अंदर के सेंस को यहाँ पर हम बाहर ले रहे हैं। द टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना किया टू मेक अ नॉइस। दूसरी देखें एग्जांपल, माय डैड सेड टू मी पॉलिश माय शू। यहाँ पर वो हुक्म दे रहा है बाप। तो माय डैड ऑर्डर्ड मी टू पॉलिश हिज शूज। माय ये पोजेसिव शक्ल थी आई की, डैड वो चूंकि ही है तो ही की जो पोजेसिव शक्ल है वो हिज होगी। ही सेड लेट मी राइट अ लेटर। अब यहाँ पर इजाजत मांग रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू राइट अ लेटर। और देखें ही सेड टू देम लेट अस गो, राय दे रहा है अपनी कि हमें चलना चाहिए। तो ही सजेस्टेड देम टू गो। दूसरी किस्म इसमें आ जाती है ऑप्टेटिव, दुआया। अब दुआया अंदाज में या इंसान किसी को बद्दुआ कर रहा होगा या किसी को दुआ दे रहा होगा। मसलन वो ही सेड टू मी मे यू डाई, तो ही विश्ड हिज डेथ। और उसके बाद देखें ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, वो अंदर दुआ दे रहा है ना जुमले के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में। सो ही प्रेड फॉर हिम टू लिव लॉन्ग। आखिर में देखते हैं जी एक्सक्लेमेटरी, इसको कहते हैं ताज्जुब का इजहार करना। देखें इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो हुर्रा का जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसका आएगा यहाँ पर। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। तो वॉन क्योंकि वहाँ पर थर्ड थी तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। और आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हमने क्या कहा था कि बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा। तो आई ही के मुताबिक बदल गया तो यहाँ पर ही आ गया और वॉन जो है वो हैड वॉन हो गया। यानी मेन चीज़ ये है कि अगर अंदर आपको किसी चीज़ के मना करने के बारे में बात आ रही है तो बाहर आप फॉरबिड यूज़ कर देंगे। अंदर ऑर्डर आ रहा है तो बाहर आप ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ कर देंगे। अंदर रिक्वेस्ट आ रही है तो बाहर आप रिक्वेस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर देंगे। अंदर अगर सजेशन आ रही है तो आप बाहर सजेशन लिख देंगे। अगर अंदर आपको लग रहा है कि भी वो किसी की बद्दुआ कर रहा है तो विश कर लेंगे। अंदर आपको लग रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास में वो दुआ दे रहा है तो बाहर प्रेड हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लग रहा है कि वो खुशी का इजहार कर रहा है तो बाहर एक्सक्लेम्ड विद जॉय करके हम इसको इनडायरेक्ट बना देंगे। चलिए जी आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। Goodbye.